आपने एक बात पे ध्यान दिया? कृष्ण बहुत आगे की सोचते थे, इसीलिए वो बलराम के मन की टोह ले रहे थे कि कल जरूरत पड़ने पर वो किस करवट बैठेंगे। क्योंकि दुर्योधन उनका शिष्य था तो पांडव उनकी बुआ के बेटे। मैंने महाभारत के इन दोनों भाइयों को बहुत करीब से देखा है। मैं आकाश हूं, मैं वो आंख हूं जिनसे कुछ नहीं छिपता। मैंने देखा है कि बलराम का अपना तर्क था, पर कृष्ण धर्म के साथ थे। जब कृष्ण पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ बसाने गए थे, तब भी उन्हें बलराम का विरोध झेलना पड़ा था। इस उजाड़ खांडव वन में ऐसा क्या है कृष्ण, जो तुम यहां महल बनाना चाहते हो? सूखी बंजर भूमि, कहीं चट्टाने हैं तो कहीं खाइयां। यहां नगर कैसे बसेगा? मैं भी यही सोच रहा था दाऊ, पर कोई विकल्प नहीं है। दुर्योधन पांडवों को हस्तिनापुर में तो रहने नहीं देगा, तो पांडवों को वहीं बसना पड़ेगा जहां वो चाहे। हाँ, यदि आप दुर्योधन से कहे तो हो सकता है कि वो पांडवों पर कुछ कृपा कर दे। बार बार एक ही बात दोहराने का कोई अर्थ नहीं कृष्ण। महर्षि व्यास बहुत अनुभवी हैं, वो अवश्य कोई सलाह देंगे। नहीं बलराम, कृष्ण को किसी परामर्श की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने संसार के श्रेष्ठ वास्तुविद को पहले ही बुला लिया है। देखिए, वास्तुज्ञाता विश्वकर्मा स्वयं यहां पहुंच चुके हैं। मैंने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर लिया है और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, देवी पांचाली ने खांडव वन में नगर बसाने की कितनी सुंदर कल्पना की है। मेरे मन में तो बस एक सुंदर कल्पना है, प्रकृति की गोद में बसा एक सुंदर नगर, जिसके झरोखों से देखने पर कल कल बहती गंगा की धारा के साथ पक्षियों का गुंजन कानों में रस घोल जाए। वाह कृष्णा, और बताओ कृष्णा, और क्या सोचा है तुमने? मैं बताती ही रहूंगी या कभी ऐसा होगा भी? जब विश्वकर्मा स्वयं यहाँ आए हैं तो तुम्हारी कल्पना अवश्य साकार होगी कृष्णा। तुम बताओ तो सही, कैसा होना चाहिए तुम्हारे सपनों का नगर? मेरे मन में कामपिल्ले जैसा एक राजभवन बसा हुआ है केशव। एक विशाल भवन, जिसमें भवन के अंदर प्रकृति के दर्शन हो और प्रकृति में भवन निर्माण की झलक दिखे। ऐसा ही होगा कृष्णा। ऋषि विश्वकर्मा, आपने कृष्णा की बातें सुन ली। यदि ऐसा संभव नहीं भी है तो भी आप इसे संभव करें, क्योंकि आज वर्षों बाद कृष्णा ने एक राजभवन की कल्पना की है। इस कल्पना के पीछे भी आप ही हैं केशव। आप नहीं होते तो शायद मैं अपने मन की बात कह भी नहीं पाती। श्री कृष्ण, नगर की मेरी कल्पना पांचाली की परिकल्पना की छाया ही होगी। सुन लिया कृष्णा, इंद्रप्रस्थ की तुम्हारी कल्पना अवश्य साकार होगी। देव विश्वकर्मा, नगर के एकांत में एक सुंदर गुरुकुल अवश्य होना चाहिए और उसके साथ एक तप स्थल भी। और वहां शस्त्र अभ्यास का उचित प्रबंध तो होना ही चाहिए देव, विशेष रूप से गदा अभ्यास के लिए एक विशाल अखाड़ा। मैं चाहता हूं कि महर्षि धौम्य के आश्रम और ज्येष्ठ की तपोस्थली के पास ही एक युद्धशाला हो और सैनिकों के लिए धनुर्विद्या के अभ्यास की अलग व्यवस्था हो। आप सबकी भावनाओं का सम्मान होगा। कुमार दुर्योधन। पहल, तुम्हें तो खांडव क्षेत्र में होना चाहिए था। तुम यहाँ कैसे? खांडव क्षेत्र की सूचना लाया हूं कुमार। पूरे क्षेत्र को युद्ध भूमि के रूप में विकसित किया जा रहा है कुमार। भवनों से अधिक शस्त्र भंडार बनाए जा रहे हैं वहां। पर यह संभव कार्य हुआ कैसे? श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाया है। देवी पांचाली स्वयं भवन बनवा रही है और श्री कृष्ण शस्त्र भंडार। कहीं वो मुझ पर आक्रमण तो नहीं करना चाहते? ये तो मैं नहीं कह सकता कुमार, पर उनके मन में कुछ तो चल रहा है। तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना पहल? नहीं युवराज, मैंने जो देखा सुना वही बता रहा हूँ। यदि तेरी सूचना झूठी हुई तो तेरा ये सर तेरे कंधों पर नहीं रहेगा। जी युवराज। तो अब खड़े खड़े मेरा मुख क्या देख रहा है? जा यहां से, जा। ठीक है युवराज। पांडु पुत्रों, जो कुछ भी तुम्हारे मन में चल रहा है सामने तो अवश्य आएगा।
और याद रखना, यदि तुमने दुर्योधन पर घात किया तो एक बार तो बच गए, पर बार बार नहीं बचोगे। खांडव वन को स्वर्ग बना दो कृष्ण, मुझे कुछ नहीं कहना है। बस दुर्योधन की भावनाओं का ध्यान रखना, कहीं उसे बुरा ना लगे। दुर्योधन ने पांडवों की भावनाओं का तो कभी ध्यान नहीं रखा था। आप उसके संबंध में इतना क्यों सोच रहे हो? वो बहुत संवेदनशील है कृष्ण। हो सकता है उसकी बातों से पांडव आहत हुए हो, पर वो हृदय का बुरा नहीं है। किसी के लिए इतनी भी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए दाऊ कि आप उचित अनुचित भी ना जान सके। मुझे ज्ञान मत दो कृष्ण, उचित अनुचित का सारा ज्ञान केवल तुम्हें ही है। दुर्योधन मेरा शिष्य है, मैं उसे अच्छी तरह समझता हूं, पर तुम ऐसा कोई काम मत कर बैठना जिससे पांडव और कौरव एक दूसरे के शत्रु हो जाए। क्रोध ना करे दाऊ, मैं सदा यही प्रयास करता रहा हूं कि कौरवों और पांडवों के अधिकार बराबर हो, उनमें संतुलन बना रहे, कोई ना किसी से बड़ा हो और न छोटा। समानता में प्रेम होता है दाऊ, जबकि असमानता शत्रुता को जन्म देती है। तुम तो मुझे ऐसे समझा रहे हो जैसे मैं कोई अबोध बालक हूं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं कृष्ण, तुमसे अधिक समझता हूं। मैं जानता हूं दाऊ, मुझे कितना भी ज्ञान हो जाए आपसे कम ही होगा। और दुर्योधन को तो आपने गदा युद्ध का इतना अभ्यास करा दिया है कि वो अपने जीवन का कोई भी निर्णय गदा के बल पर ही कर लेगा। प्रहार करो दुर्योधन, प्रहार करो। नहीं गुरुदेव, नहीं, क्षमा करें, ये मुझसे नहीं होगा। मैं आप पर प्रहार नहीं कर सकता। करना होगा दुर्योधन, ये तुम्हारी परीक्षा है। चलो आगे बढ़ो, प्रहार करो। बहुत अच्छे। आपने तो दुर्योधन से कहा भी है कि उसकी गदा के सामने कोई नहीं ठहर सकता। उसे मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा तो कौन देगा कृष्ण? और मैं भीम का भी तो गुरु हूं, मैंने उसे भी तो आशीर्वाद दिया है। दाऊ बलराम की जय हो। लो भीम आ भी गया। आपने जो दांव सिखाए हैं वो अद्भुत है दाऊ, पर अभी मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। अवश्य भीम, अभी तो तुमने आरंभ किया है। मैं तुम्हें आर्यवर्त का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाना चाहता हूं। आप आर्यवर्त में 2 महायोद्धा तैयार कर रहे हैं दाऊ। मैं शिष्यों में कोई भेद नहीं करता कृष्ण, मैं चाहता हूं मेरे दोनों शिष्य एक जैसे ही हो। और तुम ही तो कहते हो ना कि बिना समानता के प्रेम नहीं होता। महाभारत युद्ध की नींव अभी से पड़ने लगी थी। केवल कृष्ण और बलराम ही नहीं बट रहे थे, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के बीच भी दोस्तों का बंटवारा शुरू हो चुका था। और यह बंटवारा भीष्म की सबसे बड़ी चिंता थी। किस समानता की बात कर रहे हो धृतराष्ट्र? यदि समानता की सोचते तो आज कुरु राज्य खंडित नहीं हुआ होता और पांडवों को अपना अलग नगर बनाने की आवश्यकता नहीं होती। पर दुख है कि तुमने कभी इस बंटवारे की पीड़ा का अनुभव ही नहीं किया। मेरे पास और कोई उपाय नहीं था तात। मैं चाहकर भी इस विभाजन को नहीं रोक सकता था। रोक सकते थे धृतराष्ट्र, तुम रोक सकते थे, पर तुमने कभी प्रयास ही नहीं किया। तुमने अपनी नहीं, अपने पुत्रों के मन की सुनी और तुम्हारे निरंकुश पुत्र कभी पांडवों को सहन ही नहीं कर सके। नहीं तात, नहीं। मैं यहां तुम्हारे खोखले तर्क सुनने नहीं आया हूं धृतराष्ट्र। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुमने पक्षपात किया है और तुम्हारे पुत्रों ने मनमानी, जिसका परिणाम एक दिन तुम्हें ही पीड़ा देगा।
तुमने वैर का तो बीज बोया है, याद रखना वो एक दिन विशाल वृक्ष बन जाएगा। पर तात, ये केवल मेरा निर्णय नहीं था। तुम्हारा ना सही, पर दुर्योधन का निर्णय तो था। पर तुम ये भूल गए कि केवल कौरवों और पांडवों का नहीं, हस्तिनापुर की प्रजा का भी बंटवारा है। क्या तुमने एक बार भी सोचा कि जैसे तुम्हारी प्रजा खांडव वन की ओर बढ़ रही है, यदि वालीक, सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर जैसे महात्मा भी पांडवों के क्षेत्र में चले जाएं तो क्या होगा? हे ईश्वर, मिट्टी डालो भांजे, मिट्टी डालो। लोमड़ी सा सोचो और भाग सा नोचो। पितामह पांडवों का पक्ष तो ले सकते हैं, पर उनके लिए लड़ नहीं सकते। वो लड़ेंगे तो सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम शुद्ध कुरुवंशी हो। तुम्हारी रगों में कुरुवंश का रक्त दौड़ रहा है, और कुरुवंश की रक्षा पितामह की सबसे बड़ी दुर्बलता है। सबसे बड़ी दुर्बलता है, सबसे बड़ी। आपके स्पर्श में जाने कैसा जादू है पार्थ, कि मैं स्वयं को रोकने की कितनी भी कोशिश करूं, पर आखिर में बहक ही जाती हूं। मैं तुम्हारे मुख पर संसार का सारा सुख देखना चाहता हूं पांचाली, पर तुम हो कि बार बार हस्तिनापुर के बारे में सोचकर चिंतित हो जाती हो। पर मैं भी क्या करूं? सच यही है, भले ही हमारे संघर्षों का अंत हो रहा हो, पर हस्तिनापुर की यादें मन को छील सा देती हैं। हाँ, पीड़ा मेरे मन में भी है पांचाली, पर तुम्हारा साथ उस पर ठंडी औषधि जैसा होता है। तुम्हारी एक मुस्कान मेरी सारी पीड़ा हर लेती है। और आपके प्रेम में भीगे हुए बोल मुझे उस वीणा में बदल देते हैं, जिसके तारों को आपकी उंगलियों का स्पर्श मिल गया हो। अच्छा। पर एक बात कहूं पार्थ, जब आप मेरे साथ होते हैं ना, तब अपनी इस गांडीव को कहीं और छोड़ाया कीजिए। क्यों? ये मुझे मेरी सौत जैसा लगता है। मेरे लिए तो ये कामदेव का धनुष है। स्वयंवर में इसी धनुष के कारण तो मैं तुम्हें पा सका था। बस यही, ये जो बाहों में लेने की आपकी कला है ना, बस यही मुझे निरुत्तर कर देती है। पति तो शेष पांडव भी है मेरे, पर आप सबसे अलग है। प्रेम करने की जो कला आप में है पार्थ, वो किसी भी स्त्री का हृदय चुरा सकती है। कभी सोचती हूं कि यदि मुझे आप और कृष्ण ना मिले होते तो मैं कैसे जी पाती। कृष्ण तो लगता है जैसे हर स्थान पर है। देखो, वो अचानक हमारी बातों के बीच में आ गए, जबकि शायद वो इस समय दाऊ के साथ होंगे। वो देखिए दाऊ, उदित होते सूर्यदेव कितने मोहक लग रहे हैं। तुम ही तो सूर्यदेव को पांडवों की इस भूमि पर उतार लाए हो कृष्ण। और सूर्यदेव ही क्यों, तुमने तो यहाँ अपने हाथों से प्रकृति का श्रृंगार किया है। आप भी हमारे साथ ही रहे हैं दाऊ। महर्षि वेदव्यास और विश्वकर्मा का योगदान भी कम नहीं है। ये भव्य प्राचीर, सुंदर सजे हुए घाट, पुष्पों की क्यारियां और विशाल नगर द्वार, ये सब तो उन्हीं की कल्पना का साकार रूप है। मुझे एक आशंका है कृष्ण, कहीं ये सब तुमने दुर्योधन को दिखाने के लिए तो नहीं किया? आप भी ना दाऊ। आज तक कृष्ण जैसा पॉलिसी मेकर और फिलोसोफर कोई नहीं हुआ। जहां तक पांडवों की कल्पना नहीं पहुंच पा रही थी, कृष्ण उससे बहुत आगे की सोच रहे थे। उससे भी आगे, जहां तक शकुनी सोच सकता था। इंद्रप्रस्थ के निर्माण के बाद राजसूय यज्ञ करके जहां वो पांडवों को शक्तिशाली बना रहे थे, वहीं अपने पुराने शत्रुओं का हिसाब किताब भी बराबर करने जा रहे थे।
सुनते रहिए।